गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फारूक जब तबस्सुम से पूछता है, तबस्सुम इतना ज्यादा राशन ले आती हो, तुम्हारी आखिर तनख्वाह कितनी है? तो आगे से तबस्सुम पूछती है, तुम्हें हो क्या गया है, मेरी तनख्वाह क्यों पूछ रहे हो? फारूक बोलता है, यार मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मुझे तुम्हारी हर चीज का पता तो होना चाहिए। तबस्सुम कहती है, फारूक मुझे समझ नहीं आती, कभी तुम्हारी अम्मी यही सवाल पूछ रही है, कभी तुम पूछ रहे हो, मुझ पर आखिर इतना शक क्यों करते हो? फारूक बोलता है, यार हम तुम पर शक नहीं करते, मैं सिर्फ जस्ट तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। तबस्सुम बोलती है, फारूक सीधी सी बात है, मैं तुम्हें किसी चीज की सफाई नहीं दे सकती। फिर तबस्सुम वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, फारूक ऑफिस जा चुका होता है, पीछे तबस्सुम भी अपना सारा सामान बांध लेती है। फारूक की माँ बोलती है, तबस्सुम बेटा क्या हो गया है, ये सारे कपड़े किधर लेकर जा रही हो? तबस्सुम बोलती है, मैं आप लोगों के साथ रह रह कर तंग आ गई हूँ, आप लोगों के डेली डेली सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती। फारूक की माँ बोलती है, बेटा ये कौन सी बात हुई जाने वाली, अगर हमसे गलती हुई है तो हम उसकी तलाफी करते हैं। तबस्सुम बोलती है, आप जो भी आप लोग कर लें, मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर सुकून नहीं आता। फारूक की माँ बोलती है, बेटा जब फारूक आएगा मैं उसे क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारी बीवी कहाँ गई है? तबस्सुम बोलती है, ये मुझे नहीं पता, ये आप लोगों का मामला है, आपने जो बोलना है बोल देना उसे। गाइस फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे जन्नत जी शो में जाती हैं और पूछती हैं, आज अंदलीब नहीं आई, कहीं नजर नहीं आ रही। उसकी टीम के लोग बोलते हैं, जन्नत जी आपको अंदलीब का नहीं पता? तो आगे से जन्नत जी बोलती है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्या हुआ है अंदलीब को? तो उसकी टीम बोलती है, जन्नत जी वो तो शो छोड़कर चली गई है। जन्नत जी कहती है, उसे क्या हुआ है, वो तो मुझे बताया ही नहीं है। तो उसकी टीम बोलती है, जन्नत जी उसने एला का शो ज्वाइन कर लिया। ये सुनते ही तो जन्नत जी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि जन्नत जी वहाँ पर जाने वाली थी, क्योंकि अंदलीब जन्नत जी के पास आई थी और हाल हवाल कर रही थी। तो जन्नत जी ने उसे बताया था कि वो कुछ दिन के बाद एला का शो ज्वाइन करेगी, लेकिन अंदलीब तो बहुत ज्यादा तेज निकली, उसने जन्नत जी को बताए बगैर एला का शो ज्वाइन भी कर लिया। फिर इस बात का जन्नत जी को बहुत ज्यादा दुख लगता है। वो फिर अपनी माँ के घर चली जाती है, वहाँ पर अपनी माँ की गोद में सर रख कर देर तक रोती रहती है और कहती है, अम्मी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा कोई बात नहीं, जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, बस सब्र करना पड़ता है। जन्नत जी कहती है, अम्मी वो बात आपकी ठीक है, मैंने शो शुरू किया था, अब मैं छोड़ भी नहीं सकती और इसकी रेटिंग भी नीचे गिर रही है। उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन जन्नत जी बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर दूसरी साइड पर आप देखेंगे फारूक घर आता है तो पूछता है कि अम्मी तबस्सुम किधर है, मैं सुबह से उसे ढूंढ रहा हूँ, वो नजर ही नहीं आ रही। उसकी माँ बोलती है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या तबस्सुम किधर है? फारूक कहता है, अम्मी मुझे तो नहीं पता, अभी तक जन्नत जी के पास है क्या? फारूक की माँ बोलती है, नहीं फारूक वो तो घर छोड़कर चली गई है। फारूक कहता है, अम्मी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तबस्सुम ऐसे कैसे कर सकती है? फारूक की माँ बोलती है, बेटा मैंने उसे लाख समझाया, लेकिन वो उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, वो चली गई। फिर फारूक इधर तबस्सुम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सोच रहा होता है कि वो जन्नत जी के पास अगेन से जाए और वहाँ पर तबस्सुम की बात करे। फिर अगले ही दिन फारूक जन्नत जी के घर आता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। जन्नत जी जब वजह पूछने की कोशिश करती है तो फारूक अगेन से कहता है कि वो अगेन से छोड़कर मुझे चली गई। फारूक कहता है, जन्नत जी आप उसे समझाएं, मैंने उसे जितनी भी मोहब्बत दी है, मैंने उसे हर चीज दी है, लेकिन तबस्सुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। जन्नत जी बोलती है, अच्छा ठीक है तुम परेशान मत हो, तबस्सुम आएगी तो मैं उसे समझाऊंगी। फारूक बोलता है, जन्नत जी वो आपके अलावा किसी की भी नहीं सुनती, अब तो वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे घर भी नहीं आऊंगी। जन्नत जी फारूक को दिलासा देकर वहाँ से रवाना करती है और कहती है, अब आएगी तो मैं उससे बात करूंगी। फिर दूसरी जानब आप देखेंगे तबस्सुम जॉब पर आती है और जन्नत जी उससे पूछती है कि आखिर तुम फारूक के साथ क्यों रहना नहीं चाहती? तबस्सुम बोलती है, जन्नत जी मैं जब भी उनके घर जाती हूँ मुझे सुकून नहीं आता, वो मुझसे हमेशा कोई ना कोई सवाल पूछते रहते हैं। जन्नत जी बोलती है, आखिर तबस्सुम इसमें ऐसी कौन सी बात है, वो तुम्हारे घर वाले हैं। तबस्सुम बोलती है, जन्नत जी वो बात ठीक है, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जन्नत जी बोलती है, देखो तबस्सुम तुमसे मोहब्बत करने वाला इतना तुम्हारा प्यारा शोहर है, तुम अब उसके पास जाओगी ना मैं तुमसे मायूस होंगी। तबस्सुम बोलती है, ठीक है जन्नत जी अगर आप कहती हैं तो मैं जरूर जाऊंगी। फिर दूसरी जानब आप देखेंगे नुमान भी अगेन से जन्नत जी को बहुत ज्यादा धोखा दे रहा होता है, क्योंकि वो ज़ारा के साथ मोहब्बत में लगा हुआ है अब। लेकिन अब ऐसा ऐसा से जन्नत जी को भी इस चीज का आइडिया हो रहा है कि नुमान उसे धोखा दे रहा है। आगे आप देखेंगे जन्नत जी को नुमान के सारे करतूत का पता भी चल जाएगा। अभी जन्नत जी टेंशन की वजह से मसरूफ है, लेकिन कुछ दिन के बाद तबस्सुम के भी सारे काले करतूत जन्नत जी के सामने आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ हमारे आज के रिव्यूज आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।